हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और क्लास 12 का भी अगले 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लास 12 का जो डाटा अपलोड शुरू हो गया है जेक के साइट पर, अगले 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसे स्टूडेंट या वैसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं और अपना कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से रीचेक करा सकते हैं। और वैसे बच्चे जो पास हो गए हैं लेकिन नंबर बहुत ही कम आया है और आपने अच्छा एग्जाम दिया है तो भी आप रीचेक करा सकते हैं। इससे कभी कभी मार्क्स बढ़ जाता है और कभी कभी घट भी जाता है। ठीक है, दोनों केस से है। रीचेक का पूरा झारखंड बोर्ड में क्या प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा रीचेक कराने से कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जल्दबाजी में रीचेक करवा लीजिएगा, फिर नुकसान के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा बहुत सारी समस्याएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि रीचेक किनको किनको कराना चाहिए। पहला, अगर आप फेल हो गए हैं तो रीचेक करा सकते हैं। फेल से अब नीचे क्या नंबर कम होगा। ठीक है, फेल हो गए हैं तो रीचेक करा सकते हैं। दूसरी बात, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था लेकिन उस तरीके से नंबर आपको नहीं मिला है, कहीं पर मिस्टेक हुआ है, नंबर डालने में, कॉपी चेक करने में वगैरह वगैरह कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा, आपको लगता है और आप में पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपने अच्छा एग्जाम दिया था, तो आप रीचेक करा सकते हैं। ठीक है, और रीचेक में क्या होता है कि जैसे कि आपका जितना भी कॉपी चेक होने के बाद जो नंबर मिला है उसको दोबारा जोड़ा जाता है। पहला नंबर में, दूसरा नंबर में, तीसरा, पांचवा, ऐसे करके लास्ट तक इतना इतना नंबर मिला है तो सबको जोड़ा जाता है दोबारा कि कहीं जोड़ने में मिस्टेक ना हुआ हो। इसको बोलते हैं रीचेक। और एक टर्म होता है री इवेल्युएशन। ठीक है, री इवेल्युएशन मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कॉपी नए सिरे से शुरू से चेक होगा, आपको आपका जो आंसर शीट है शुरू से पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही कम केस में होता है। ज़्यादातर लोग रीचेक कराते हैं कि कहीं पर जोड़ घटाव, मतलब नंबर को ऐड करने में, नंबर को डालने में कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा तो सुधार हो सके, इस तरीके से करके रीचेक कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रीचेक रीचेक करने का फॉर्म कब आता है और किस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, रीचेक करने का फॉर्म ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। पहले होता था, अब ऑनलाइन होता है। आप अपने स्मार्टफोन से भी रीचेक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लोग मोबाइल से, लैपटॉप से ये जो रीचेक करने का फॉर्म है वो भर सकते हैं। स्पेशली झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, रीचेक कराने में कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए लगभग 300 रुपये हर एक सब्जेक्ट में और क्लास 12 के लिए लगभग 500 रुपये। आप एक सब्जेक्ट का भी करा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना सब्जेक्ट का कराना चाहें। एक सब्जेक्ट कराइएगा तो 300, 2 सब्जेक्ट कराइएगा क्लास 10th के लिए 300 और 2 सब्जेक्ट का कराइएगा तो 600। इस तरीके से जितना सब्जेक्ट कराइएगा उतना आपका फी बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोग फॉर्म भरिएगा। देखिए, इसके लिए विज्ञप्ति आएगा। ठीक है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट आएगा, इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि स्क्रूटनी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या रीचेक कराने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। उस समय आपको फॉर्म भरना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2024 में जब फॉर्म आएगा तब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी बताऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर मैं इतना डिटेल से बता दूंगा भी कि आपको दोबारा कहीं भी कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जेक का जो साइट है वहाँ पर स्क्रूटनी या रीचेक करने के लिए लिंक आएगा, उसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका विंडो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर कुछ नीड है तो कर सकते हैं, नीड असिस्टेंस, बट सबसे पहले पहला नंबर में आपको क्लिक करना है। पहला नंबर में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो, फिर एक मोबाइल नंबर डालना है नीचे यहाँ पर और आपका नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, रिपीट कर देना, रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कैंडिडेट का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर रहेगा, जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिएगा उसमें एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल करना है वेरिफिकेशन कोड में। फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट कीजिएगा तो अगला जो स्टेप है कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा, थैंक यू दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा योर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन स्क्रूटनी विथ
विथ जैक फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि 2020 का ये स्क्रीनशॉट है। अभी 2024 आ चुका है, 24 दिखेगा आप लोगों को इस बार के लिए। अगर आप 2025 में कीजिएगा तो 25 लिखा हुआ मिलेगा। इज सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर होम दिखेगा, आपको होम में क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोबारा ये वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पर पहले तो यहाँ किए थे, अभी आप दोबारा आपको नीचे सेकंड नंबर में क्लिक करना है। सेकंड नंबर में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है। तीन चीज डालने के बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, आपका पूरा मार्कशीट यहाँ पर दिखने लगेगा और आपका रोल कोड, रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ दिखेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर दिखेगा, रोल कोड, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, स्कूल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है सब कुछ दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सब दिखेगा। उसके बाद कितना कितना नंबर लाया है आपने सब यहाँ पर दिखेगा। जैसे 80 इधर है, इधर 41, 27, 4, 10, तो यहाँ पर सबसे कम लाया है 4 में, तो 4 यहाँ पर देखिए। फिर इधर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी यानी कि रीचेक करने के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट को आप रीचेक कराना चाहते हैं बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ब्लू टिक दिखेगा। ब्लू टिक दिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट्स, क्लिक हियर टू पे ऑनलाइन पैसे भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। जितना सब्जेक्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फी देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट का 300 रुपये, क्लास 10th के लिए और क्लास 12 के लिए लगभग 500 रुपये। ये पिछला साल का डाटा है, अगर इस बार थोड़ा बहुत अगर बढ़ जाता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक आया नहीं है नोटिस, आ जाएगा अगले जब क्लास 12 का भी रिजल्ट आ जाएगा पूरा का पूरा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसके बाद स्क्रूटनी के लिए, रीचेक के लिए जो है वो फॉर्म आ जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। देखिए एक सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए एक सब्जेक्ट का 300 आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कुछ भी डाटा यहाँ पर पूछा जाएगा वो सब भरना पड़ेगा। जैसे एड्रेस भरना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिया, सिटी, आपका जो शहर है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन आएगा आप किससे अपना जो फी है वो देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड या पेटीएम और कुछ वॉलेट वगैरह, यूपीआई, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पे नाउ में क्लिक कर दीजिएगा। पे नाउ में क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म चला जाएगा जैक को ऑनलाइन। उसके बाद वहाँ पर दोबारा चेक होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप प्रोसीजर क्या है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा तो ये है कि अगर आप फेल ही हो गए हैं दोबारा चेक करवाइएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि आप अच्छा लिखे थे तो ही रीचेक कराना चाहिए, नहीं तो फिर 300 रुपये बेकार क्यों देना। अगर आपने एग्जाम अच्छे से नहीं लिखा है तो इससे भी तो फेल ही होना है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है और आपको फेल कर दिया गया है तो आप रीचेक करा सकते हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा। 2016 का बात है, ठीक है। मेरे एरिया में एक बच्ची थी, वो फेल हो गई थी, ठीक, फेल हो गई थी। रीचेक करवाई, सोशल साइंस में फेल हुई थी, रीचेक करवाई तो 91 आ गया था। 91 आया था। फेल क्यों हुई थी, क्योंकि 91 को 19 लिखा गया था, यानी कि 91 नंबर आया था, उसको गलती से 19 लिख दिया गया था। फेल हो गई थी, रीचेक करवाई तो पास हो गई और काफ़ी अच्छा नंबर आया था। इस तरीके से होता है रीचेक कराने से, ठीक है। लेकिन हाँ, अब नुकसान ये है कि हो सकता है आपका नंबर घट भी जाए। मानकर चलिए गलती से नंबर बढ़ गया है आप लोगों का और आप रीचेक करवा रहे हैं ये सोच कर कि और नंबर बढ़ेगा, तो नंबर घट भी जाता है, क्योंकि अच्छे से दोबारा चेक होता है। नंबर घटता भी है, जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ेगा। और नंबर बढ़ने के लिए आपका एग्जाम अच्छा जाना जरूरी है, तभी आप रीचेक करवाइएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, दूसरा नुकसान ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा चेक होगा, दोबारा रिजल्ट बनेगा तो उसमें समय लग जाता है। अगर आपको जल्दी से कहीं एडमिशन लेना है तो आप रीचेक करवाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक का समय लगता है दोबारा रिजल्ट आने में, ठीक है। अगर आप फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, उसका भी रिजल्ट 1-1.5 महीने बाद आता है। बट रीचेक भी अपने जगह पर सही है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी अपने जगह पर सही है, ठीक है। और कंपार्टमेंट का भी एप्लीकेशन आएगा, यानी कि एप्लीकेशन मीन्स फॉर्म आएगा कुछ दिन बाद, आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे वो 2024 में हो, 25 में हो, 26 में हो, कभी भी हो, हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा मैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई होप सब समझ में आ गया होगा रीचेक के बारे में कि कैसे रीचेक होता है, क्या नुकसान है, क्या
फायदा है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि झारखंड बोर्ड में रीचेक का क्या क्या प्रोसीजर है। और क्लास 12 का कल रिजल्ट आने वाला है। आप सभी को रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामना। और क्लास 10th आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। अगर रीचेक कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉर्म आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।